नमस्कार दोस्तों, मैं आपको फिर एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। उम्मीद है मेरी पिछली कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो एक बहुत पुरानी बात है कि एक राज्य में एक कुछ नियम ऐसे होते थे कि वहाँ के लोग किसी राजा को जो वहाँ राज करता था, वहाँ पे उस राजा को सिर्फ 4 साल के लिए ही राजा बनाया जाता था। तो 4 साल के लिए राजा बनाने के बाद में जब वो 4 साल राज्य उसका ख़त्म हो जाता था, 4 साल का उसका कार्यकाल होता था और ये उस वहाँ की पब्लिक डिसाइड करती थी, चुनती थी वहाँ के राजा को 4 साल के लिए हमें कौन सा राजा 4 साल के लिए बनाना है। तो जब 4 साल उसका कार्यकाल पूरा हो जाता था तो बहुत घना जंगल था। उस जंगल में उस राजा को छोड़ दिया जाता था। वहाँ पे शेर, चीते, जंगली जानवर बहुत सारे हुआ करते थे और उसको खा जाते थे। तो कुछ लोग तो इस चीज़ को सोचते ही नहीं थे। वो अपना 4 साल बिताए, 4 साल खुश रहते थे, मस्त रहते थे, आगे के लिए सोचते ही नहीं थे, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन एक बार एक समझदार व्यक्ति को राजा बना दिया गया। उसने सोचा कि 4 साल बाद मुझे जब ये लोग जंगल में छोड़ देंगे तो मुझे भी इसी तरह से शेर, चीते सब खा जाएंगे और फिर क्या फ़ायदा। 4 साल मैंने यहाँ राज्य किया और इसके बाद मेरी इतनी बुरी स्थिति होगी। तो अभी तो मैं राजा हूँ, अभी तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अभी तो सारी पावर, सारी सत्ता मेरे हाथ में है। तो उसने उस जंगल को कटवा दिया और वहाँ पे सुंदर सुंदर महल बनवा दिए। पूरा जंगल कटवा दिया और एकदम सुंदर से महल, बड़ा सुंदर सा राजपाट बना दिया वहाँ पे। जब 4 साल के बाद लोगों ने जब उसका कार्यकाल समाप्त हो गया तो उसे हटा दिया और उसको भी छोड़ दिया वहाँ पे जाके। अब वो अपना इधर का छोड़ के उधर रहने लगा मौज से। उसे तो किसी चीज़ की तकलीफ नहीं, उसने पहले ही अपनी व्यवस्था कर ली। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हम लोग इस ज़िंदगी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि ये सोच ही नहीं पाते कि इसके बाद क्या होगा, जबकि हर किसी को मालूम है कि जाना तो एक दिन सबको है। लेकिन लोग कहते हैं जो होगा देखा जाएगा। ऐसा नहीं होता है। जो होगा क्या देख लोगे बाद में, जो होगा अभी करना पड़ेगा बात के लिए भी। आप लोग खाने की व्यवस्था एक दिन पहले ही करते हो ना, कि कल के लिए आज तो हमको व्यवस्था करनी ही पड़ेगी, कुछ ना कुछ तो हाथ पैर मारना ही पड़ेगा। इसलिए इस आत्मा के लिए भी भाई, इस संसार में तुम सुख भोग रहे हो, इंसान का शरीर मिला है, बहुत बढ़िया से रह रहे हो, लेकिन इसके बाद ये शरीर छूट जाएगा, इसके बाद क्या होगा। तो भगवान का भजन करो और वहाँ के लिए भी बढ़िया से बढ़िया तैयारी कर लो, ताकि वहाँ भी हम बढ़िया ऐश मौज से रहें जितने दिन रहें। जब फिर लौट के आए तो फिर मनुष्य का शरीर मिल जाए। तो इसलिए ये नहीं कि जो मिल रहा है बस इसी में यहीं पे ही घुसे रहें, यहीं पे ही बस खाओ पियो मौज करो, आगे के लिए कुछ नहीं सोचना, इस आत्मा के लिए कुछ नहीं सोचना कि हमारी आत्मा का क्या होगा, आगे चल के फिर क्या होगा। ये जितने भी जीव हैं 84 में, कुछ लोग नहीं मानते हैं इस बातों को, पर ये सच्चाई है कि 84 लाख योनियों में आत्मा तो यही है। यही हर शरीर में यही आत्मा होती है। जो मनुष्य शरीर में होती है वही गाय, बैल, भैंस, बकरे में भी होती है। लेकिन लोग इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है, कुछ लोग नहीं मानते हैं। तो समझो इस बात को, बाद में तकलीफ़ होगी। तो यहाँ भी मौज करो और वहाँ भी मौज करो, इसके लिए तैयारी कर लो। तैयारी क्या करनी है, भगवान का भजन करो तो सब कुछ अच्छा होगा। जैसे 24 घंटे अपने शरीर के लिए देते हो, उसमें से 1 घंटा, आधा घंटा, जितना भी हो जाए, 1 घड़ी, आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की, हरे कोटि अपराध। ऐसा ज़रूरी नहीं कि 2-4 घंटे मिले
जितना भी टाइम मिले भगवान के लिए उतना ही काफ़ी है। दे के तो देखो, ज़िंदगी बदल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी मेरी कहानी, और कमेंट में बताएंगे कि कैसा लगा, कैसी लगी मेरी कहानी और इस कहानी की सीख। तो जय गुरुदेव दोस्तों।